और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होंगे। उन्हें हमारी तरह मेहनत मजदूरी करके इस छोटे से गांव में जिंदगी नहीं गुजारनी होगी। सही कह रहे हैं जी, मैं तो बस दिन रात अपने बच्चों की कामयाबी की दुआ करती हूँ भगवान से। शालिनी और मोहन अंगूठा छाप थे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर जिंदगी में कुछ बनता हुआ देखना चाहते थे, जिसके लिए दोनों ही माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ दिन बाद, अरे शालिनी, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? कब से बिस्तर में ही लेटी हो? क्या करूँ जी, फिर से कमर में दर्द शुरू हो गया है। तेल भी गर्म करके लगाया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अरे कब से कह रहा हूँ डॉक्टर के पास चलो, तुम भी हद करती हो। आज मुझे सिर्फ 2 लोगों के घरों में जाना है, दोपहर तक आ जाऊंगा, फिर चलना मेरे साथ। 2-3 घरों का प्लम्बर का काम खत्म करके मोहन सीधा शालिनी को पास के शहर के एक अस्पताल में लेकर जाता है। कम से कम 2-3 महीने लगातार दवाई खानी होगी, तब जाकर इन्हें दर्द से राहत मिलेगी। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप ले लीजिएगा। डॉक्टर साहब, लगभग दवाई कितने की आएगी? ज्यादा से ज्यादा 1500 से 2000 के बीच में। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। डॉक्टर से दवाई का पर्चा लिए शालिनी और मोहन अब बस में बैठकर सीधा गांव की तरफ आ रहे होते हैं। कोई जरूरत नहीं है इतनी महंगी दवाई लेने की, अपने आप ठीक हो जाएगा दर्द। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी सुन सुनकर ही 4 महीने बैठ गया। अगर मुझे पता होता कि इतने की दवाई आती है तो मैं साथ में पैसे ले आता। अब कल जाकर मैं तुम्हारी दवाई लेकर आऊंगा। शालिनी और मोहन जैसे घर पहुंचते हैं तो उनकी बेटी सुहानी मिलती है। आप लोग आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। माँ बाबा, स्कूल में कुछ नई किताबें आई हैं, टीचर ने उन्हें लेने के लिए कहा है। अच्छा बेटा, कितने की हैं वो किताबें? पूरे 2000 की हैं और मंडे तक लेकर आनी है। इतनी महंगी किताबें सुनकर मोहन और शालिनी के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद शालिनी मोहन को घर खर्च के पैसों में से 2000 रुपए लाकर देती है। अरे शालिनी, ये पैसे तुम मुझे अब क्यों दे रही हो? दवाई लेने तो मैं कल जाऊंगा। ये पैसे मैं दवाई के लिए नहीं बल्कि सुहानी की किताबों के लिए दे रही हूँ। दवाई तो अगले महीने आ जाएगी लेकिन किताबें तो अभी लाना जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी हो। शालिनी सिर्फ अपनी बेटी की किताबों की वजह से अपनी दवाई के पैसे उसकी किताबों में लगा देती है। दोनों ही माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा त्याग देते थे, लेकिन क्या इनके इस त्याग का फल इन्हें किस रूप में मिलेगा? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और आज मोहन जब अपना प्लम्बर का काम खत्म करके घर लौट रहा होता है तो उसे गाँव के पास बस से शहर के एक बड़े से प्राइवेट स्कूल का पर्चा मिलता है। इसे जब वो गाँव के एक पढ़े लिखे आदमी से पढ़वाता है तो अरे वाह श्याम, ये तो काफी बढ़िया है। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर बच्चों को कितनी सारी चीजें सिखाई जाएंगी, तैरना, खेलना और तो और हर साल वो बच्चों को घूमने भी ले जाते हैं। मेरे बच्चों को तो वैसे ही घूमने का बड़ा शौक है। लेकिन मोहन, उस स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा है। हर महीने के 10,000 कैसे भरेगा? प्लम्बर के काम से तो मुश्किल से 13-14 हजार कमाता है महीने के। अरे उसकी चिंता मत कर, जब तक बच्चों को गाँव के उस छोटे से स्कूल में पढ़ाऊंगा, सरकारी होकर भी हमेशा पैसे ही लूटते रहते हैं। जब मेरे बच्चे शहर के इतने बड़े स्कूल में पढ़ेंगे तो उनका कितना नाम होगा। अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा देने के लिए मोहन उसी साल उनका एडमिशन शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कर देता है और फीस भरने के लिए अपनी सेकंड हैंड स्कूटी भी बेच देता है। ये क्या जी, आपने अपनी स्कूटी बेच दी? आप काम करने के लिए इतनी दूर जाते थे, अब आप कैसे जाएंगे? पाई पाई जोड़कर आपने कितने अरमानों से वो स्कूटी ली थी। अरे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे ना, तो हमें बड़ी